नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डोगरा डोगरा डोगरा, जम्मू 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 आज कहीं नजर नहीं आ रहे। जो दुहाई देते थे इस बातों की और कहीं ना कहीं कहते थे ये जम्मू जो है डुग्गर प्रदेश है, राजा महाराजा की देन है, और आज हम डुग्गर प्रदेश के वासियों के साथ जो हो रहा है, आज वो स्लोगन देने वाले नेता सब छुपे हुए हैं। जिस तरह से आप जानते हैं, सरोड टोल प्लाजा से ये पूरा मुद्दा उठा और ये मुद्दा उठते उठते इतना प्रचलित हो गया कि आज जम्मू के अलग अलग हिस्सों में इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं कि आखिर जहां पर आप सुविधा दे नहीं रहे तो उसी के माध्यम से उसके इसमें जनता से पैसा क्यों उठ रहे हैं। मुद्दा जो कि सरोड टोल प्लाजा था, जो युवा राजपूत सभा ने उठाया, पर आज वो जगह जगह पर आप देख रहे हैं किस तरह से, चाहे वो सियासी संगठन हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे अपने घरों के बाहर हो, चाहे अपने मोहल्ले में हो, लगातार युवा राजपूत सभा के संगठन के इस समय समर्थन में आ रहे हैं। वहीं दूसरी कल जब हमने रविंद्र राणा जी का इंटरव्यू किया और कई सारे इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आखिर जब हमारा देश, जो हमारे देश के साइंटिस्ट हम चांद तक पहुंच गए हैं, तो क्या दिल्ली तक पहुंचने में इतना समय लग गया? आज पिछले लगभग 3 दिनों से लगातार युवा राजपूत सभा के सदस्य जेल में डाले गए, तो क्या दिल्ली इतनी दूर हो गई? चलिए इसी विषय में बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं शीतल सिंह जी, जो एक समाज सेवी हैं, भली भांति जनता के मुद्दों को समझते हैं, उनकी पीड़ा को जानते हैं। आज हमारे रूबरू हैं, जानते हैं इनसे किस तरह का माहौल है, किस तरह से समर्थन करते हैं युवा राजपूत सभा के इस इनिशिएटिव को। शीतल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल मैम, आपका थैंक्स है आपके चैनल का। तो आज बड़ी अफसोस और बड़ी शर्म की बात है, बड़ी दुख की बात है कि जैसे टोल प्लाजा का एक है, देखिए जब रोड नहीं है टोल किस बात का। इन्होंने एक तो मुखोल सा बना के रख दिया, एक तो गाड़ी बॉर्डर के रोड से जा रही है, आधा घंटा गाड़ी लेट, और वहाँ पे ही हैवी ट्रैफिक। दूसरा एक नाले से गाड़ियाँ, कल आपने देखा कितनी बारिश थी, आधी गाड़ियाँ नाले के अंदर फंस गई, पानी पानी बुरा हाल। तो इनको दिख नहीं रहा, मुझे ये नहीं समझ आ रही, इनको होश की, इनको थोड़ी गोली खा लेनी चाहिए। जो ये नींद में है, थोड़ा नींद से बाहर आ गए, वही ना। अब इनकी समझ नहीं आ रही इनको कि ये कौन से एसी वाले कमरे में बैठ के फैसले लेते हैं कि आज जनता सड़कों पे आ गई, गलियों के गले, मोहल्ले से लोग बाहर, गांव से भी लोग बाहर आ गए। आपने भी प्रदर्शन किया? कल हमने भी किया, मतलब हर जगह। और हम तो पहले दिन से ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये उनकी राजपूत सभा की अकेले की बात नहीं है, उनका जाति मसला नहीं है, ये मसला है लोगों की आवाज का, लोगों की हक का, और जम्मू की हक की बात है। मैं कहता हूँ कि राजपूत सभा ने इनको करंट लगा दिया। पैसे तो कोई बोल नहीं रहा था, ऐसे हो गया था हिटलर राज था। मैं कहता हूँ उन्होंने ऐसा करंट दिया कि आज लोग सारे खड़े हो चुके हैं इनके खिलाफ। और आप देख रहे हो कि छोटे छोटे बच्चे भी बाहर आ गया, और हमारी माताएं बहनों ने कल इतना बड़ा प्रोटेस्ट वहां पे किया परमंडल मोड़ के ऊपर, और इनको लानते पाई हैं। लेकिन फिर भी इनको फैसला लेने में लेट। अगर आपने फैसला लेना था, अगर आपने दिल्ली जाना था, तो 10 दिन पहले चले जाते ना, इतने हालात खराब करके। आगे तो कोरोना की महामारी से लोग बाहर निकले, लोगों के इस टाइम बिजनेस इतने स्लो हो चुके हैं, ऊपर से बरसात का मौसम है, काम काज लोगों के चल ही नहीं रहे हैं। तो आज आप दिल्ली जा रहे हो, पहले क्यों नहीं गया आप? एक तो मतलब कि साथ में शीतल जी, डिजिटल इंडिया की बात करें, डिजिटल का दौर है आजकल, तो आज हर चीज तो मोबाइल के माध्यम से हो जाती है। ऐसी कौन सी चिट्ठी है जो इनको चिट्ठी वहां तक पहुंचाने में खुद ही जाना पड़ रहा है? देखिए, पहले तो चिट्ठी वाली अगर बात करें तो पहले तो ये इन्होंने जेसीबी भी तैयार की हुई थी ना, मुझे लगता है उसकी अभी हवा निकल गई तैयार की। हाँ, उत्थे तक अजे तक पुजी नहीं है, लोग पुज गए, जेसीबी नहीं इन्हों की अजे तक पुजी। तो पता नहीं कि चिट्ठी लैन गए, मतलब कि फोन तो इन्हों दी गल्लां भी होंदियां, व्हाट्सएप ते मैसेज भी होंदे ने, क्योंकि उत्थे भी वीडियो कैमरे लगे ने, उत्थे भी देखे करते हैं जम्मू च की हो रहा। हर मिनिस्टर नूं पता, हर ब्यूरोक्रेट नूं दिल्ली बैठे पता कि की हो रहा। तो फिर एवं नाटकबाजी, ये ड्रामा क्यों करना कि हम जा रहे हैं जी, हम दे रहे हैं, कि मतलब लोगों को सड़कों पर ला के लोग टायर फूके, लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करें, लोग अपना बिजनेस करेंगे, या लोग सड़कों के ऊपर आके नारे लगाएं। आप लोगों को किस लिए चुना था? आप लोगों को किस लिए असेंबली में भेजा था? कोई असेंबली में जाके बुलेट ट्रेन चला देता जी, हमारे जम्मू में बुलेट ट्रेन आ गई है जी, हमने मुहूर्त करना है। तो ये इनकी हालत है, इनसे हम क्या उम्मीद करेंगे? गरीब जनता क्या करेगी? लोग परेशान है, लोगों के मसले तो बड़ी दूर की बात है कि लोगों के मसले ये खत्म करेंगे। जो एक छोटा सा एक मसला है कि रोड का, भाई ठीक है रोड नहीं है तो बंद कर दो ना, इतना स्यापा क्यों डाल दिया? इशू है ही नहीं था, इन्होंने इशू बनाते 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 के मतलब जैसे कहते हैं ना कि बिल्ली उसको चूहे को देखा आंखें बंद कर ली थी, ऐसे इन्होंने ड्रामा किया बैठ के कुर्सी के ऊपर। देखो जी तमाशा देखने दो, फिर हम बाहर आएंगे, हमारी राजनीति चमकेगी, हमें लोग देखेंगे, हम माइक लेके बैठ जाएंगे, इंटरव्यू देंगे जी, फलाना ये हो गया, फलाना वो हो गया। लोग तरसते रहेंगे। गर्मी में इतना बुरा हाल, मैंने कल देखा कि हमारी बहनें गर्मी में हाईवे पे बैठी हुई है, और इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? बिल्कुल बिल्कुल।
और साथ ही साथ प्रीपेड मीटर की अगर बात करें, लोग आज उसकी वजह से भी परेशान होकर बाहर निकल रहे हैं। लोगों को ये नहीं कि रात को सोएंगे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना, लोग ये देखते हैं कितने यूनिट चढ़ गए और हमें उसके कितने पैसे सुबह उठ के बिजली के भरने हैं। देखिए आगे लोग इतने परेशान हैं, ठीक है। दूसरा बात है कि जो बिजली का बिल है, पहले भी लोग बिजली दे रहे थे, पहले भी वही मीटर चलते थे, लेकिन जो बिजली का रेट था वो कम था। लेकिन इस बार इन्होंने जो बिजली का मीटर है उसका जो रेट है ज़्यादा कर दिए। जो आम इंसान है, एक तो इनको ये नहीं समझ आती कि जो इनके ब्यूरोक्रेट बैठे हैं या इनके अफसर बैठे हुए हैं एसी वाले कमरे में बैठ के क्या फैसला करते हैं। हरी पहले से बैठते हैं सिर्फ सतवारी तक, सतवारी से सैनिक कॉलोनी, रूपनगर, छन्नी, गांधीनगर और लास्ट बनतलाल तक ये एरिया देखते हैं कि इधर बड़ी बड़ी कोठियाँ, आईफोन है लोगों के पास। बाकी जम्मू में कोई नहीं रहता है। अखनूर एरिया देख लो आप, बॉर्डर बेल्ट चले जाओ, अखनूर के नीचे आरसपुरा देखो, बिश्नाह देखो, आगे कितनी तहसीलें हमारी, कितने गांव हैं, वहां पे भी आप देखो कि लोगों की क्या हालत है। वो लोग कहाँ से बिल देंगे। आज गांव के लोग बाहर आ गए हैं, शहर वाले तो आए हैं, गांव के लोग बाहर आ चुके हैं। और इससे बड़ी हमारे लिए अफसोस की बात क्या है कि दुख भी लगता है कि जो हमारे जो नेता हैं इस बात पे नहीं बोल रहे हैं कि जो जनता को मारना चाहते हैं, लोगों को मारना चाहते हैं, इनको एकदम नीचे बैठाना चाहते हैं कि कोई बोले ना, जब हम चाहे इनसे वोट ले ले। मतलब एक दबाना हिटलर राज हो गया। पर आज जो जनता है इस समय एलजी मनोज सिन्हा जी को कह रही है गो बैक, क्योंकि उन लोगों का आज अभी बाजार एसोसिएशन ने भी साफ तौर पर कहा कि एलजी मनोज सिन्हा को यूपी की जनता ने नकारा है कि कहीं ना कहीं उनकी कार्यप्रणाली जनता को पसंद नहीं है। इसी के चलते अब ये जम्मू में वही कार्यप्रणाली कर रहे जिसकी चलते जनता आज सड़कों पर उतरी है। तो किस तरह का माहौल आने वाले समय में होने वाला, जो आज आम जनता लगातार अब सड़कों पर आना शुरू हो गया डोगरा? देखिए आज जो आने वाला माहौल, हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ पे ही बात इनकी खत्म हो जाए, लोग अपना बिजनेस करें, लोग अपने कामों पे जाए। लेकिन इन्होंने लोगों को सड़कों पे लाके रख दिया, हर गली हर चौक में आए नारे लग रहे हैं। और दूसरी बात कि अगर मैं इस बात पे बड़ी सोचने वाली ये बात है कि जम्मू में कोई ऐसा लीडर नहीं है, जम्मू में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको जम्मू का गवर्नर बनाया जाए। इसका मतलब कि ये नालायक है सब, इनमें से कोई भी नहीं है। जो बाहर का बंदा आएगा, जम्मू वालों में इतनी क्वालिटी नहीं है। ये बड़ी सोचने वाली बात है। मैंने काफ़ी टाइम से, मैंने कोरोना काल में भी देखा, तब तो ये कोई बाहर नहीं निकले हैं। और आप मीडिया की जो सपोर्ट है लोगों को, गरीब इंसान को, ये लोग नहीं करते हैं। ये लोग सिर्फ एक माइक के ऊपर बैठ के इनको बोलना आदत है, झूठे बयान दे देने। कोई कहता ट्रेन चल गई, कोई कहता मैं बैठे था, तो उन लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहना तू भरावा बैठा रहा जिथे हूँ दिल्ली जा, मैं कहने बैठ उठे जाके, फिर जम्मू आगे फिर देखोगे। मतलब ये हालात थे बन चुके थे। जिस तरह से युवा राजपूत के सभा के जो सदस्य उन्हें फिलहाल डिटेन किया, अगर उन्हें कठुआ जेल में शिफ्ट किया और जनता उनके लिए आज समर्थन में सामने आई, जबकि ये काम नेताओं का था, पर ये युवा राजपूत सभा ने दिखाया। तो आप किस तरह से इसको लेते हैं? आप क्या युवा राजपूत सभा के सदस्यों को समर्थन पूरी तरह से कर रहे हैं? देखिए अगर आप नेताओं की बात करें, ये वही नेता हैं जो इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस पार्टी, ठीक है। कोई कहता है जी 35A टूटेगी तो डोगरों का बुरा हाल हो जाएगा, अज वही उसी पार्टी च आ गए थे। क्योंकि काफ़ी देर मैं इंटरव्यू भी सुनता इन्होंने सारे दे, इन्हों का काम है इधर उधर उधर उधर, ठीक है। दूसरी बात है कि जैसे ये नेता की अगर आप बात करें, नेता का फर्ज होता है जनता के साथ खड़े होना और उनकी सेवा करनी, उनको परेशानी में नहीं जाने देना। आज लोग बाहर आ गए, तो आने वाले टाइम में ये होगा कि ये नेता एक भी नहीं यहाँ पे दिखेगा, ये जितना मर्जी बयान देते रहे। आज देखिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी बाहर आ चुकी है, सारे व्यापारी बाहर भी आ चुकी है, ट्रांसपोर्टर भाई भी आ चुके हैं, और हर सोसाइटी, हर ट्रस्ट, हर एनजीओ बाहर आ चुकी है, हर इंसान के बच्चे भी बाहर आ चुके हैं। तो अब इनको जल्दी ये फैसला लेना चाहिए। क्यों हालात खराब करके जो 2 महीने जम्मू बंद रहेगा, कौन जिम्मेवार? गरीब लोगों का जो काम बंद होगा, ये देंगे राशन उनको जाके, ये उनकी हेल्प करेंगे? इंसान ने तो खुद ही मेहनत करनी है। अगर स्टेट में रहना है तो परेशानियां लोगों को क्यों दे रहे हो आप? मतलब लोग काम करेंगे या तुम लोगों के ये स्यापे मकाएंगे ये लोग? धन्यवाद शीतल जी। ये थे हमारे साथ समाज सेवी शीतल सिंह जी। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं नाकामी है इन नेताओं की। जो काम नेताओं को करना चाहिए था वो युवा राजपूत सभा ने उसकी पहल की, और जिसे आज समर्थन भी दे रही, क्योंकि जनता समझती है सही क्या है और झूठ क्या है, गलत क्या और सही क्या, सच क्या झूठ क्या। आज जनता ने समझा कि नो रोड नो टोल, यानी सिंपल सी एक बात थी कि जब तक रोड ठीक नहीं होता तब तक जनता टोल क्यों दे, क्यों उठा जाए। अगर कोई बीमार है 10 बार जम्मू में आता है, या कोई बेचारा गरीब मजदूर है दिहाड़ी लगाने जाता है, अगर दिन में वो 2-4 चक्कर भी लगाएगा, उसके हर बार टोल देना जरूरी है। यानी आम जनता के हित की बात थी। तो उसी के चलते इतना बवाल बना दिया कि दिल्ली तक एलजी ने भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी से बात की, इन्होंने चिट्ठियां लिखी चेयरमैन साहब से। ऐसी कौन सी चिट्ठियां थी जो डिजिटल माध्यम से नहीं जा सकती थी? वहां जाकर ही इनका हल होगा। यानी इसका मतलब साफ तौर पर यहाँ के नेताओं की सुनवाई नहीं है। अगर सुनवाई यहाँ पर है एलजी की और केंद्र सरकार की है, तो उसमें जनता को क्यों पीसा जा रहा है? ये बड़े सवाल रहेंगे। आखिर कब रिलीज होंगे युवा राजपूत सभा के जो सदस्य जिन्हें फिलहाल कठुआ जेल में बंद किया गया, और साथ ही साथ कब टोल बंद किया जाएगा? क्योंकि लगातार मनमानी जारी है।
टोल ऐंठा जा रहा है लोगों को, वहां पुलिस के बल पर सॉरी सुरक्षा बल को वहां पर तैनात किया गया है, उसके बावजूद भी लगातार टोल लिया जा रहा है। अब देखना यह है कि जनता की ये मुहिम, जनता का ये समर्थन क्या रंग लाता है, क्योंकि जहां पर जनता बाहर आ जाए, जहां पर जनता का समर्थन हो, बड़ी बड़ी सरकारें गिरती भी हैं और बनती भी हैं। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।